जहां ओवरलोडिंग पूरी तरह से लगभग बंद है और अवैध खनन पर भी महोदय अब ट्रक पर खनन नहीं होता है, ट्रक पर नहीं। इनका भी जो मामला है वो ट्रैक्टर का है और ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर पकड़ाया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नहीं दे हम बता रहे हैं ये थाना अंतर्गत इस तरह के कई छापेमारी हमने तो अब जारी कर दिया है कि कोई बड़ी गाड़ी को वीडियो बना के भेजेंगे। हमारा कमांड कंट्रोल में बैठा हुआ है प्रधान सचिव के पास सिर्फ वो डिटेल है, उसको हम 10,000 का इनाम देते हैं और ट्रैक्टर पर 5,000 का इनाम देते हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई लोगों को इनाम गया है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आज दूसरे दिन यानी 3 फरवरी सदन में प्रश्नकाल के दौरान अवैध खनन का मुद्दा सवाल और जवाब जोर शोर से उठने लगा। इसी बीच कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन हो रहा है, लेकिन सरकार इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। सरकार भले ही अवैध खनन पर कार्रवाई के दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ पर चीजें बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती हैं। उत्तर में दिया गया है एक केस का 26 दिनांक 6/1/2026 में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन लोगों का सामान्य जनता का एक प्रश्न आया था और एक पिटीशन भी आया था जो जिला पदाधिकारी और अन्य लोगों को भी दिया गया था। 26/1/2026 को मैंने भी जिला पदाधिकारी को मेल द्वारा इसकी सूचना दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है महोदय कि जिन लोगों का नाम दिया गया है, जो दिया उस पिटीशन में रामनिवास यादव और अन्य लोगों का नाम दिया गया है, तो ये आदमी जो जदयू के उम्मीदवार थे उनके समर्थक हैं और उनके समर्थक हैं, दुर्दांत क्रिमिनल है, इसलिए उनके समर्थक हैं, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। 500 से 200 से 500 ट्रक रोज मिट्टी काटी जा रही है। कई लोगों ने बहुत उसके लिए विरोध भी किया है। सड़क टूट गई वहाँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन और जो पॉलिटिकल संरक्षण है उसके चलते ये हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा, क्या इसकी जांच करने का विचार करते हैं कि जो क्रिमिनल है उन पर कार्रवाई हो, जो सड़क टूट गई है उसको की मरम्मत की जाए और जो लोग सहायक हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी सहायक हैं, उनके विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार के अपने लोग ही उनके करीबी हैं, वही अवैध खनन में शामिल हैं और उन्हीं लोगों को संरक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने खास तौर पर कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि वहां शरेआम बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। इस संबंध में कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि प्रशासन या तो बेबस है या फिर जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी है, चीजों को अनदेखा कर रही है। आगे बता दें, मनोहर प्रसाद सिंह के आरोपों के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार और तीखी बहस भी शुरू हो गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सरकार की ओर से जवाब भी दिया। उन्होंने कांग्रेस विधायक के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जैसे ही अवैध खनन की सूचना मिलती है, खनन विभाग और प्रशासन तुरंत छापेमारी करता है। कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो रही है। आगे बता दें, विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि विधायक द्वारा दी गई नई जानकारी पर भी जांच कराई जाएगी और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बनाई गई नई खनन नीति का सकारात्मक असर पूरे बिहार में दिख रहा है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां ओवरलोडिंग लगभग पूरी तरह बंद हो चुकी है। प्रश्न आंशिक स्वीकारात्मक है। महोदय समाहर्ता कटिहार के पत्रांक निवासी दिनांक 30/1/2026 द्वारा प्रतिवेदित है कि कटिहार जिला के मनिहारी थाना अंतर्गत कांटाकोस पंचायत और नगर पंचायत मनिहारी के कतिपय स्थानों पर अवैध खनन एवं परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल खनन टीम के द्वारा छापेमारी की गई।
इस संदर्भ में मनिहारी थाना अंतर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामले में प्राथमिकी संख्या 5/26 दिनांक 6/1/2026 दर्ज कराई गई है। अवैध खनन एवं परिवहन के पूर्णतः रोकथाम हेतु जिला खनन टीम एवं स्थानीय अनुमंडल प्रशासन मनिहारी के द्वारा संयुक्त रूप से जांच एवं छापेमारी की जा रही है। और माननीय सदस्य का जो जानकारी दिए हैं तो वो हम पूरी तरह से फिर से एक उड़नदस्ता भेज के जांच भी करवा लेते हैं। हम लोग माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से बिल्कुल असंतुष्ट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो 500 से 200 ट्रक रोज चलता है, रात में चलता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई की गई? माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है तो फ्लाइंग स्क्वाड भेज करके उसकी जांच कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि अवैध खनन पर लगातार लगाम लगाई जा रही है, हमारी नजर सभी चीजों पर है। अब अवैध खनन ट्रकों की बजाय ज्यादातर ट्रैक्टरों के जरिए ही किया जा रहा है और ऐसे ट्रैक्टर भी पकड़े जा रहे हैं जहां पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार छापेमारी चल रही है। उन्होंने आम लोगों और जनप्रतिनिधियों पे भी सहयोग की अपील की। विजय सिन्हा ने कहा कि अगर कहीं अवैध खनन होते दिखाई दिया है तो उसका वीडियो बनाकर कंट्रोल रूम में भेजे। वीडियो भेजने वाले को ट्रक के मामले में 10,000 रुपए और ट्रैक्टर के मामले में 5,000 रुपए का इनाम भी दिया जाता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी ताकत के साथ अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे माननीय सदस्य और इनके माध्यम सभी सदस्यों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो माइंस पॉलिसी बनी, खनन नीति, आज उसका असर पूरे बिहार में दिखाई पड़ रहा है और देश में बिहार पहला राज्य है जहां ओवरलोडिंग पूरी तरह से लगभग बंद है। और अवैध खनन पर भी महोदय अब ट्रक पर खनन नहीं होता है, ट्रक पर नहीं, इनका भी जो मामला है वो ट्रैक्टर का है और ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर पकड़ाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नहीं थे, हम बता रहे हैं कि ये थाना अंतर्गत इस तरह के कई छापेमारी हमने तो अब जारी कर दिया है कि कोई बड़ी गाड़ी को वीडियो बना के भेजेंगे। हमारा कमांड कंट्रोल में बैठा हुआ है, प्रधान सचिव के पास सिर्फ वो डिटेल है, उसको हम 10,000 का इनाम देते हैं और ट्रैक्टर पर 5,000 का इनाम देते हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई लोगों को इनाम गया है। अगर जो उसकी जानकारी सूचना देंगे पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। और आप जो बता रहे हैं 1-2 जगह इधर का आया है, चुनाव के पीरियड में थाने के अंतर्गत ट्रैक्टर वाले की कुछ जानकारी मिली है तो फिर उसका हम लोग पेट्रोलिंग करके जांच करके पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, किस तरीके से विपक्षी दल के वो सभी सवालों के जवाब देते आए हैं। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।